बस माँ आपके और पिताजी के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा। माँ मैं आर्मी की तरफ से एक स्पेशल ऑपरेशन के ऊपर जा रहा हूँ, तो सोचा कि जाते वक्त आपका और पिताजी का आशीर्वाद लेकर चलूं। अरे ये तो तूने बहुत ठीक किया बेटा कि जाने से पहले एक बार बता दिया। चल संभल कर जाना। ले अपने पिताजी से बात कर ले। हेलो। हेलो जी पिताजी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, कैसे हो? सब कुशल मंगल है ना? जी पिताजी। मैंने सुना तुम बड़ा ऑपरेशन में जा रहे हो, देश का अटूट हिस्सा बनने जा रहे हो। जी पिताजी। तो ध्यान रख के जाना, इसलिए तो मैं तुम्हारा नाम अजय रखा था कि कभी तुम्हारा पराजय ना हो सके। जी पिताजी प्रणाम, अब रखता हूँ। ठीक है, जाओ जाओ बेटा जाओ। इसी के साथ अजय ऑपरेशन के कर्म भूमि पर उतर जाता है और ऑपरेशन का दृश्य कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। अजय ऑपरेशन में वीर गति प्राप्त कर लेता है और उसके बाद उसके सर्वोच्च बलिदान की सूचना देने अजय के घर एक फौजी आता है, जिसका दृश्य कुछ इस प्रकार है। लगता है अजय आ गया, उसके लिए मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। प्रणाम माँ जी। प्रणाम बेटा प्रणाम। तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? एक दूसरे सिपाही का आना अच्छा संकेत नहीं देता है। माँ जी आज एक दुखद खबर लेकर आया। क्या हुआ बेटा? माँ जी आपका बेटा अजय एक ऑपरेशन में बहुत ही बहादुरी से लड़ा, लेकिन क्या बेटा? लेकिन वह वीर गति को प्राप्त हो गया। क्या? ये क्या कह रहे हैं? आपका बेटा वीर गति को प्राप्त हो गया। ये घटना बहुत ही दुखद थी और इसकी सूचना घर वाले लेने के लिए तैयार नहीं थे। इसी के साथ अजय का पार्थिव शरीर घर की ओर लाया जाता है, जिसका दृश्य कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। यह माध्यम देखकर एक फौजी अजय के द्वारा लिखित एक पत्र अजय के घर देता है, जिसमें कुछ इस प्रकार लिखा होता है। सीमा पे एक जवान जो खत जो उसकी माँ को दिख गया, मरता हुआ जवान उस खत में लिख गया, बलिदान को अब आंसुओं से धोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी अब रोना नहीं। मुझे याद आ रहा है तेरा उंगली पकड़ना, मेरा माथा चूमना, मुझे बाहों में जकड़ना, सुनने को कहानी तेरी रातों को जागता, पर बिन सुने कहानी तेरा लालच हो गया। सोचा था तूने कुछ और कुछ और हो गया, मुझे साथ तेरा घर में कोई खिलौना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी अब रोना नहीं। सोचा था तूने अपने लिए बहू लाएगी,
कर तुतलाती बोली पोते की, तू सुन न सकी माँ, आंचल में अपने कलिया तो चुन न सकी माँ। न रंगोली बनी घर में, न घोड़े पे मैं चढ़ा, पतंग पर सवार हो यमलोक में चल पड़ा। वहां माँ तेरे आंचल का बिछोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी, अब रोना नहीं है। बहना से कहना राखी पे याद ना करे, किस्मत को ना कोसे कोई फरियाद ना करे। अब कौन उसी चोटी पकड़कर चिढ़ाएगा, कौन भाई दूज का निवाला खाएगा। कहना कि भाई बन के अब की बार आऊंगा, सुहाग वाली चुनरी अब की बार लाऊंगा। अब भाई और बहन में मेल होना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी, रोना नहीं है। तुझको कसम है माँ मेरी, रोना नहीं है। इस देश के लिए पिताजी तैयार खड़े हैं, पिताजी तैयार खड़े हैं। या तो मैं तिरंगा लहराकर आऊंगा या मैं तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। यही कहा था ना कैप्टन विक्रम बत्रा ने, यही कहा था ना कैप्टन विक्रम बत्रा ने। यही कुछ अजय के साथ हुआ और अजय जैसे हजारों जवान वीर गति प्राप्त कर जाते हैं, लेकिन हम चंद दिनों में उनकी शहादत को भूल जाते हैं। क्या यही है एक फौजी के बलिदान की कीमत? क्या यही है फौजी के बलिदान की कीमत? क्या हम फिल्मी सितारों की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में इतने डूब चुके हैं कि हम भूल चुके हैं कि हमारा देश किनकी बुनियाद पर खड़ा है। हमारी हर सांस किनके दम पर चल रही है। इसी के साथ हमारा एक छोटा सा नाटक खत्म होता है और मुझे आशा है कि हमारे इस छोटे से नाटक ने आपके दिलों पर गहरा प्रभाव डाला होगा और आज से आप हर फौजी